कि मैं तो कांग्रेचुलेशन बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आपके बांग्लादेश ने बड़ा स्टैंड किया और जो है उन्हें इंडिया ने बेइज्जत करके उसे बाहर निकाल दिया T20 वर्ल्ड कप, बेइज्जत करके जी मतलब ये आपको बाहर निकाल ये दिया है। क्या बात हुई यार, बेइज्जत कर दिया आपने, बार बार बेइज्जत बेइज्जत कहते हैं हमारी, मतलब बांग्लादेश अपने हक के जो है ऊपर खड़ा 3 और रिक्वेस्ट है, कुर्बानी दे दी है ऑलमोस्ट 3 रिक्वेस्ट की गई, तीनों रिजेक्ट कर दी पूरी दुनिया के सामने आईसीसी ने। और आईसीसी ने एंड पे ये बोला हम अपने बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ कोई अपील भी नहीं सुनेंगे और ना ही करेंगे तो मुकदमा दर्ज, आप चुप करके बाहर हो। स्कॉटलैंड को उन्होंने खिला ली है, उन्हें आईसीसी ने बोला ही नहीं कि भाई बांग्लादेश आप प्लीज खेलो इंडिया में, उन्हें बोला खेलना है तो खेलो वरना जाओ। वो कमीशन भी आता है। जाहिर पता अब एक प्लेयर, अगर इन कंट्रीज का एक प्लेयर 24-24 करोड़ में, 20-20 करोड़ में बिकेगा, तो फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भी कमीशन की सूरत में आता है, तो जिसकी वजह से वो कभी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो कि बिल्कुल उनको देना चाहिए था। चले उन्होंने तो नहीं दिया, मुझे शर्म आई एशियन कंट्रीज के ऊपर। आप साहब आपको क्या नजर आ रहा है, मुस्तकबिल क्या है, क्या होने जा रहा है? और दूसरा, जय शाह के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं क्योंकि दुनिया कबूल नहीं कर रही उनके नजरिए को, जो है हिंदुत्व टाइप का नजरिया है उनका। तो आपको मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? अभी एक साहब ने सुपर चैट में लिखा है कि एक अंबानी जो है ना पूरे पाकिस्तान के लिए काफी है। बेटा ये आप सुपर चैट दे तो रहे हैं लेकिन बेकार बातें ना करें। जो साहब भी है, मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातें ना बोले। पाकिस्तान है, इंडिया के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जनाब हम बॉयकॉट करेंगे। देखें, यहाँ पर पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने अखलाकी तौर पर बांग्लादेश को आउट ऑफ वे जाकर सपोर्ट किया, वाहिद मुल्क है जिसने सपोर्ट किया। लेकिन अब आप किस बुनियाद पर बॉयकॉट करेंगे, तो इनसे पूछे ना। उनका देश के हवाले से बात हो रही है। अगर बांग्लादेश ने यह मुतालबा किया है कि उनके खिलाड़ियों को भारत में खेलते हुए उनकी सिक्योरिटी को, तहफुजात उनके हैं और उनको दूर किया जाए, उनकी जान और माल खतरे में है, तो आईसीसी की और बीसीसीआई की यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि उनके तहफुजात को दूर करे। अब उसकी एक दलील आपके सामने है। भारत में लोग बात करते हुए उनके मीडिया से आपको यह सुनने को मिलता है कि सारे मुल्क तो खेल रहे हैं, भारत में आकर खेल रहे हैं, लेकिन अकेले बांग्लादेश को क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि सारे मुल्क तो भारत में खेल रहे हैं, पाकिस्तान वहां पर क्यों नहीं खेल रहा? तो फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भी कमीशन की सूरत में आता है, तो जिसकी वजह से वो कभी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो कि बिल्कुल उनको देना चाहिए था। चले उन्होंने तो नहीं दिया, मुझे शर्म आई एशियन कंट्रीज के ऊपर जो पाकिस्तान से हट के, क्योंकि पाकिस्तान तो स्टिल खड़ा हुआ उनके साथ और पाकिस्तान तो बिल्कुल 100% साथ दे रहा है। बाकी जो कंट्रीज है वो उन्होंने भी साथ नहीं दिया। ठीक है, जाहिर सी बात हो, क्यों साथ देंगे? मुझे बताओ क्यों साथ देंगे? क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड जिनके प्लेयर्स आईपीएल के अंदर खेलते हैं और एशिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अलावा, सब वो गरीब हैं। गरीब मतलब पैसा है ही नहीं उनके पास इतना ज्यादा। ठीक है, एशियन कंट्री में सिर्फ इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि जी हम बांग्लादेश के साथ देंगे, अगली दफा उनका आईपीएल में प्लेयर्स को नहीं लिया जाएगा। ये बदमाश बना हुआ है, ब्लैकमेल कर रहा है। ये बीसीसीआई हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसका सबसे अच्छा फैसला जो है, एक तो पाकिस्तान ने किया। मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान की और इंडिया की राइवलरी नहीं होती, पैसा ना इन्वॉल्व होता आईसीसी के टूर्नामेंट में, इनके आपस में एक मैच खेलने से जो पूरे टूर्नामेंट का पैसा कमाया जाता है, ब्रॉडकास्टर पागल हुए होते हैं, स्पॉन्सर पागल हुए होते हैं कि इनका मैच आपस में हर सूरत में जो है वो होना चाहिए। इसीलिए 2-2, 3-3 मैच जो है वो खेले जाते हैं, तो उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा आता है। तो अगर पाकिस्तान की पोजीशन भी बांग्लादेश वाली होती तो कभी भी ये आईसीसी कभी भी ये नहीं मानता। वो भी इसी किस्म की गंदी घटिया किस्म की हरकतें करता जो इन्होंने बांग्लादेश के साथ जो है वो की है। और ना कभी इनके आपस में ये सेटअप बनता हाइब्रिड का कि चले तुम यहाँ नहीं खेलोगे, हम भी तुम्हारे नहीं खेलेंगे, 2027 तक ये सब कुछ चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बड़ा खुश हूं कि हर चीज पैसा नहीं होती, इज्जत भी होती है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ, अब ये खड़ा हुआ। अब दूसरी चीज कि आईसीसी के लिए पाकिस्तान को इग्नोर करना, क्योंकि एक बात आप जेहन में रखें, आप बार बार जो चैंपियंस ट्रॉफी 25 का जिक्र कर रहे हैं, तो इंडिया अगर मुतालबा करे कि हमने पाकिस्तान नहीं आना तो आईसीसी फौरन मान ले, और बांग्लादेश के तो पाकिस्तान आईसीसी उस पर डट जाए और कहे हम स्कॉटलैंड को शामिल कर देंगे। तो ये इतनी बड़ी नाइंसाफी, इस पर दूसरे ममालिक कुछ नहीं कहेंगे।
सर दूसरे ममालिक के कहने पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनका रेवेन्यू सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। अभी आपने ब्रॉडकास्टर्स की बात की, तो ब्रॉडकास्टर इस वक्त इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है जिसका नाम मुकेश अंबानी है। वो ही ये चाहता है, उसने 2 महीने पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाए ताकि हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा किया जाए। लेकिन वो बात आईसीसी ने नहीं मानी, लेकिन फिर भी उनका वर्ल्ड कप का मैच 15 फरवरी को जो है रखवाया कोलंबो में। इंडियन का मसला ये है कि वो खेलने पाकिस्तान से खेलने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान से खेलने नहीं, पैसा बनाने के लिए पाकिस्तान के पास चले जाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ अपने घर में आती है इनके, तो इनके रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, इनको दिन में तारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है नहीं जाएगा, T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनेगा। और जो हिंदुत्व सोच है भारत की और खेलों के मैदान में भी सियासी असर नजर आता है। तो आपको क्या लगता है कि अब जय शाह कुछ भी कहें या मोहसिन नकवी कोई भी फैसला करें, लेकिन जो सियासत का रंग है वो क्रिकेट में है, तो किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा जब इस किस्म की नफरत अंगेज सोच हो भारत की? और दूसरा आकिब इसमें यह चीज भी शामिल कर ले खास तौर पे कि खबरें तो ये भी हैं, खुद इंडियन बहुत सारे तजिया कर ये कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी और अमित शाह ये आपस में इनका इनक्लाइन है, बिजनेस के भी इनके कुछ मामलात हैं। तो अगर इस तरह से होगा कि एक बिजनेसमैन जो ब्रॉडकास्टर भी हो और उसके ताल्लुकात जाके आईसीसी के चीफ से भी उस तरह से मिलते हों, डांडे मिलते हों, तो इस पे फिर सियासत का रंग तो गालिब आएगा। देखिए इमरान साहब, सियासत का रंग गालिब आएगा नहीं, मैं समझता हूँ कि सियासत ही हो रही है। ये वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, मुसलसल तीसरा टूर्नामेंट है आईसीसी का जो कि सियासत ज़दा हुआ है और उसका सिर्फ रिस्पॉन्सिबल एक ही मुल्क है, वो है इंडिया। आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लें, उसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप उठा के देख लें, और अब जो है ये T20 वर्ल्ड कप, ये भी सियासत ज़दा हो चुका है।